तो चलिए साहब, आज एक नया डेवलपमेंट हो गया कि बकरे सोसाइटी के बाहर आ गए और कोशिश करी गई कि सुअर सोसाइटी के अंदर पहुंच जाए। यार अजब गजब तमाशा होता है, वाकई मजा आ जाए। अब ये मत कहना पहले से होता आया था, पहले से तो बहुत कुछ होता आया था, पहले से तो बहुत कुछ होता आया था, पहले से तो 1400 साल पहले मक्का में भी बहुत कुछ होता आया था। पॉइंट है, पहले से तो 1400 साल से पहले मक्का शरीफ में भी बहुत कुछ होता आया था। तो पहले उसके लिए मुसलमान कहता है वो गलत होता आया था। कोई आदमी सुअर का बच्चा लेके पहुंच गया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल वीडियो मैंने अपलोड किया था पूनम क्लस्टर सोसाइटी मीरा रोड के बारे में, जहां सोसाइटी में अंदर बकरे पाए गए थे। अब बकरे तो बाहर आ गए और सुअर अंदर चले गए। सभी भाइयों को ईद उल जुहा की लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई, लाख लाख मुबारक हो। मुझसे कल किसी ने पूछा क्या कुर्बानी अनिवार्य है? मैंने कहा नहीं, अनिवार्य नहीं है, फर्ज में नहीं आती है, पर जिसको ऊपर वाले ने दिया है, कोई कर रहा है तो करे, लेकिन कायदे से करे। तो साहब ईद उल जुहा तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोवर्सी आ गई और कल हमारा वीडियो ही उड़ गया। तो चलिए साहब, आज एक नया डेवलपमेंट हो गया कि बकरे सोसाइटी के बाहर आ गए और कोशिश करी गई कि सुअर सोसाइटी के अंदर पहुंच जाए। यार अजब गजब तमाशा होता है, वाकई मजा आ जाता है। कभी कभी तो अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है। तो साहब मामला है ये मीरा रोड का पूनम क्लस्टर सोसाइटी करके कोई जगह है, जहां पर माशाल्लाह नाम तो पूनम है, वैसे इस सोसाइटी का नाम परवेज या परवीन या ये सब होना चाहिए था। 600 वहां मकान बताए गए हैं, फ्लैट, जिसमें से 400 में मुसलमान रह रहे हैं। अब वो मालिक हैं या किराएदार हैं ये मुझे नहीं पता, पर रह रहे हैं। अब जहां माशाल्लाह 600 में से 400 मुसलमान, तो आप समझ जाइए ना, मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी होती है। तो वहां पर ये खबर आई कि एक शेड बनाया गया है और वहां पे जो रिपोर्ट्स बता रही है सैकड़ों, अब गिनती इसकी नहीं है, गिनती का आंकड़ा मैं बताता हूं जो अंदाजा मैंने लगाया कि सैकड़ों बकरे अंदर वहां बांधे गए हैं। तो खैर बवाल हुआ तो उन्होंने एक शेड बना दिया। अब जब शेड बना दिया तो उस पर भी बवाल हुआ, बाहर जानकारी पहुंच गई कि साहब यहां तो बकरों की मंडी अंदर लग गई है सोसाइटी में। अब भैया गली में कूचे में कहीं है तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है, आता तो वहां भी नहीं है फिर भी आ जाता है अगर आदत गली की है तो। लेकिन जब सोसाइटी में रहने आ गए हो तो थोड़ा फिर कुछ तो अपने अंदर बदलाव ना लाओ, कॉमन सेंस तो लाओ। लेकिन हाँ, गाली देने वाले चढ़ के मुझे गाली देते हैं, लेकिन करो तो फिर कायदे से करो, तमीज से करो, जैसे होनी चाहिए वैसे करो। अब हमारे घर के बगल में कोई 5 बकरे काटने लगे तो क्या हम उसे काटने देंगे क्या सोसाइटी के नाम पर? तो साहब वहां बवाल शुरू हो गया और ये हो गया साहब बकरे बाहर निकाले जाएं, शेड गिरा दिया गया। मुंबई जो नगर पालिका है और जो म्युनिसिपलिटी है इसकी इजाजत नहीं देती है, पर रिवायत थी, चली आ रही थी। कैसे चली आ रही थी भैया? 600 में से 400 जहां मुसलमान होंगे वहां तो जो रिवायत चाहेंगे वो हम भाई लोग बना लेंगे। तो फिर से शेड बनाने की कोशिश करी गई और शेड बनाने की कोशिश करी गई, बाहर आकर वहां पे भजन कीर्तन शुरू हो गया, फिर से शेड तोड़ दिया गया और ये हुआ कि भैया अब अंदर सोसाइटी में हम ये चीज नहीं होने देंगे। अब सोसाइटी वालों के जो बयान आ रहे हैं अगर आप जाके सुनिएगा तो साहब वो कह रहे हैं कि साहब देखिए क्या तरीका है, किस तरीके से सोसाइटी वालों को परेशान किया जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं जो वहां पर सामूहिक कुर्बानी कर रहे थे। अब 400 मुस्लिम परिवार थे, अगर एक पर एक बकरा भी लगा लो, किसी ने मान लो नहीं किया, किसी ने कहीं करवा दिया, किसी ने 2 कर दिए, तो लॉरी भर भर के बकरे निकल रहे हैं। कोई रिपोर्ट 200 बता रही है, कोई 400 बता रही है, कोई 600 बता रही है। अमा भैया 500 भी 400 भी पकड़ लो तो कम से कम 1000 लीटर खून हो गया। कहां बहाओगे भैया? नाली में बहाओगे, गड्ढा खोदोगे, कितनी मक्खी आएगी, कितना गंदगी फैलेगी, कितनी बदबू उठेगी। अब ये मत कहना कि पहले से होता आया था, पहले से तो बहुत कुछ होता आया था, पहले से तो बहुत कुछ होता आया था, पहले से तो 1400 साल पहले मक्का में भी बहुत कुछ होता आया था। पॉइंट है, पहले से तो 1400 साल से पहले मक्का शरीफ में भी बहुत कुछ होता आया था। तो पहले उसके लिए मुसलमान कहता है वो गलत होता आया था। देखो कितना खूबसूरत पॉइंट लाया हूं, पॉइंट है ना। तो भैया वहां पर जब विरोध हुआ, ये हुआ भैया नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब भैया आप एक अनुमान लगा लो, 1000 लीटर ब्लड वहां पर निकलना है, जैसा मैंने बताया। अरे भैया कहीं वफ की जमीन पकड़ो, कहीं आगे तय करो, कहीं दूर जाओ, वहां पर अपना करवा दो। होता है लखनऊ में ऐसी बहुत सी जगह हैं
जहां पर लोग अपने जानवर लेके आते हैं और वहां उनकी कुर्बानी दी जाती है। अब थोड़ा तो समय के साथ बदलोगे ना। अगर गलियों से निकलकर किसी सोसाइटी में पहुंच गए हो तो भैया बहुत सी चीजें तो तुम्हें उसी हिसाब से करनी पड़ेंगी ना। उससे क्या होता है कि 400 जहां मुसलमान है वहां दादागिरी कर लें, वही पुरानी आदत। तो किसी ने शिकायत की तो ये वहां पर मामला बढ़ा। अब साहब ये हुआ कि बकरे निकाले जाएंगे, तो साहब बड़ा मजा आया, बकरे निकाले गए। वहां पे कोई आदमी सुअर का बच्चा लेके पहुंच गया कि सोसाइटी के अंदर हम सुअर डालेंगे। अब उसकी पकड़ दकड़ चल रही है और वहां पर लाठी चल रही है। अब अगर बड़ी कॉमन सेंस की एक बात करूं आज अपने भाइयों से, ईद उल जुहा के मुबारक के उसके साथ साथ अगर बात करूं, इसी किस्से को देखते हुए नमाज को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। तो मेरे भाई खुद सोचो, आज नमाज को लेकर बवाल मचा हुआ है कि ईद उल जुहा में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मुसलमानों की इस देश में एक आस्था के नाम पर 1, 2, 3 दिन आदमी की कोई भी, ये नहीं कि मेन, तुम अब ये मेरी बात सुनकर सोचो या कोई सोचे रिजवान कह रहा है कोई मेन रोड रोक दो या एक्सप्रेसवे रोक दो। कोई ना कोई सड़क नोटिस देकर कुछ देकर परमिशन के लिए रोकी जाती है और देश में रुकती आई हैं। मैं मानता हूं मुसलमानों तुम्हें शौक है गाली देने का, दो। और मैं ये भी मानता हूं कि ईद और ईद उल जुहा के लिए रुक जानी चाहिए, क्योंकि हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे, ट्रैफिक कम, चलो रुक जानी चाहिए। इस बात पर भले कोई बुरा माने, भाई सबके लिए कुछ ना कुछ रुक रहा है तो रुक जाए 2 दिन के लिए। लेकिन मेरे भाई, तुमने 50 जुमे की जिद में कि 50 जुमे भी हम सड़क पर पढ़ेंगे, उसके चक्कर में तुमने यार ईद और ईद उल जुहा की नमाज भी खटाई में डाल दी, जो एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती। 9 साल पहले तुम्हारा भाई तुम्हें समझाता था, तुम लोग गाली देते थे, आज भी गाली दोगे, तुम्हारा काम ही गाली देना है। ठीक, तुमने डाल दी। कौन सी ऐसी आस्था है इस देश में, तुम लोग कह देते हो ना वो भी तो रोकता है, कौन सी ऐसी आस्था है इस देश में जो हर हफ्ते रास्ता रोकने की जिद करती है, भले कोई ना कोई कहीं का रोके? और कौन सी ऐसी आस्था है इस देश में जो 1 साल में 50-52 दिन हर हफ्ते रास्ता रोके? हिंदू मां का जागरण रास्ता रोक के हर हफ्ते किसी मोहल्ले में किसी फिक्स मंदिर के बाहर कराने लगे जहां पर रास्ता रुकता हो, वहां पर जूते चल जाएंगे हिंदुओं से, और हिंदू पुलिस लाठी चला देगी उन लोगों के ऊपर। बोल देते हो तुम लोग कि भैया वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, ये भी देखो वो कितना करते हैं और हम कितना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने नमाज को मजहब से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन बना दिया। इससे लोग और घबरा गए और चिढ़ गए मुसलमानों, क्योंकि नमाज से जुड़ी नारेबाजी, पत्थरबाजी, गुटबाजी, शक्ति प्रदर्शन लोगों ने बहुत देखा, जो मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च के बाहर कार्यक्रमों में नहीं देखने को मिलता है, पर हमारे यहां देखने को मिला। यार क्यों जलील होके मेरी बात मानते हो मेरे भाई, क्यों जलील होके मेरी बात मानते हो? पहले मान लिया करो यार, कि सालों पहले तुम्हें समझा देता हूं, सालों पहले कि कहां फंसोगे, लेकिन तुम नहीं मानते हो। और एंड में ये होता है, वहां पर भी लोग डायलॉग बाजी कर रहे थे कि कुर्बानी तो यहीं होके रहेगी। कल मैंने देखा था, आज गाड़ी आई, सारे बकरे लेके चली गई। क्या कर लिया यार? बेइज्जती कराने में मजा आना, मरने में मजा आना, ठुकने पिटने में मजा आना, टकना पिछवाड़ा टूटने में मजा आना, ये क्या है यार? कभी बुलाओ हमें हमारी अपनी गली, अपने घर, और हमें समझाओ कि ये क्या है। तुम हमें समझा दोगे तो हम तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, और अगर हम तुम्हें समझा दें तो हमारे पैर ना पकड़ना, हमारे सिखाए हुए रास्ते पर चलने लगना मेरे भाई। और हमारा कोई सिखाया हुआ रास्ता नहीं है, कोई हम ज्ञानी या विद्वानी या बड़े आलिम नहीं है, कॉमन सेंस का रास्ता सिखाता हूं। लेकिन तुम लोगों की बेइज्जती होती है और आखिर में उसकी छींटे कहीं ना कहीं रिजवान अहमद के दामन पर भी आकर पड़ती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।